अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज पोलिंग का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ज़िमनी इंतखाबात की 20 हल्के हैं पंजाब के, लाहौर की 4 नशिस्तें। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पीपी 170, जहाँ पर वैसे तो 8 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो मेन लीडिंग मुकाबला जिसे कह सकते हैं वो अमीन साहब और ज़हीर साहब के दरमियान है। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 34 के सामने खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पोलिंग का वक्त हुआ चाहता है। कुल यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में 700 के करीब वोटर्स हैं, जो कि यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करेंगे। लोग धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं, चूँकि सुबह का टाइम है और शहरी इलाका है, तो यहाँ पर लोग आराम से ही आते हैं। तो अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं और इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस के साथ साथ जो पार्टी के पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। सामने आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने अपना रहनुमाई के लिए, अपने लोगों के लिए यहाँ पर बूथ्स बनाया है। इसके अलावा आगे दीगर जमातों का, और ये सामने आपको नून लीग का भी नज़र आ रहा है। पीटीआई का पोलिंग बूथ, जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो थोड़ा फासले पर है यहाँ से, लेकिन चूंकि इसकी मेन इंटरेस्ट वहाँ से है तो वहाँ से वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको ये सारा माहौल भी दिखाते हैं। आज पोलिंग स्टेशन का मौसम बड़ा आज चूँकि खुशगवार है, और ये बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है आज लोगों के लिए कि आज वो वोट कास्ट करने के लिए, अपने हक की राय दही इस्तेमाल करने के लिए आज यहाँ पर आएँ। पीपी 168, पीपी 170, 158 और 167, ये 4 हल्के हैं लाहौर के, और चारों आज मरकज़ निगाह हैं। और इसके अलावा जितने भी पंजाब के दीगर हल्के हैं वहाँ पर भी आज वोट कास्ट किया जाएगा। और जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने हिदायत की है लोगों को कि आप सुबह सवेरे ही जाएं और वोट कास्ट करके आ जाएं, लेकिन आज चूँकि मौसम अच्छा हो रहा है कम से कम लाहौर का, तो एक्सपेक्टेड है कि लोग सुबह आएंगे, वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे। अभी हमें यहाँ पर रुझान थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल अभी पोलिंग स्टार्ट हुई है। पोलिंग एजेंट्स अंदर मौजूद हैं और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। जो पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं वहाँ पर इजाफी नफरी और रेंजर्स भी तैनात किए गए हैं। जिस पोलिंग स्टेशन जिसका नंबर 34 है, जहाँ पर हम मौजूद थे, तो यहाँ पर पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन्स हैं और एंटी राइट फोर्स भी जो है वो भी यहाँ पर डिप्यूट की गई है। तो जनाब मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, जो कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं, और पीटीआई का ये सामने बूथ भी आप देख रहे हैं जहाँ पर लोगों की रहनुमाई की जा रही है और लोग आना शुरू हो चुके हैं। ये आप देख भी सकते हैं मनासिर में भी कि वोट कास्टिंग के लिए बस इंतज़ार कर रहे थे लोग 8 बजने का, और बल्कि अपने पार्टी फ्लैग भी साथ ही लाए हैं। और आज ना सिर्फ वोट कास्ट करेंगे बल्कि साथ साथ जो है वो पार्टी परचम के साथ यहाँ पर आएंगे। ये यहाँ पर आने का मकसद ये है कि अभी यहाँ चहल पहल नज़र आ रही है, क्योंकि जब भी कोई वोट कास्ट करने आता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बूथ्स बने हुए होते हैं या पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर होते हैं, उनको देखकर लोग बड़ी राय कायम करते हैं अक्सर औकात कि रुझान किस तरफ है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो गई है, नज़र आ रही है। चौधरी अमीन जुल्करनैन साहब, जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, और उनकी तरफ भी जाएंगे लोग अपनी फैमिलीज़ और गाड़ियों की हमरा यहाँ पर आए हैं। दाएं जानिब आप देखिए तो यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए हैं अपनी गाड़ियों में, फैमिलीज़, और यहाँ से रहनुमाई ले रहे हैं और उसके बाद वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको दिखाया जो पीटीआई के जो लोग हैं और जिनका बूथ बनाया गया है कि यहाँ पर क्या रुझान है। तो यहाँ पर तो लोग आना शुरू हो गए। अब चलते हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बूथ बने हुए हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है, क्या वहाँ पर भी चहलकदमी शुरू हुई है या नहीं। तो ये जनाब आप सारे इंतज़ामात भी देख रहे हैं, बैनर्स भी आवेज़ हैं, और आज ज़हीर अब्बास खोखर साहब और वकास भट्ट साहब जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, और अमीन साहब जिनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, ये 3 मेन कैंडिडेट हैं। और वैसे इसमें 8 उम्मीदवार हैं दीगर पार्टीज़, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके माबैन आज ये मुकाबला होना है।
और सामने भी हलचल नज़र आ रही है, लेकिन अभी लोग कम है, सिर्फ पोलिंग एजेंट्स ही बैठे हुए हैं। और जो वोटर्स हैं वो अभी यहाँ पर इतने दिखाई नहीं दे रहे। पीछे कुछ हलचल थी, लेकिन अब ये है कि लोग इन्फॉर्मेशन लेना शुरू हो चुके हैं और तवक्को ये है कि थोड़ी देर के बाद लोग यहाँ पर आना भी शुरू हो चुके होंगे। अब हम पहुँचने वाले हैं जमात इस्लामी का जो उन्होंने बनाया हुआ है पोलिंग बूथ, और जहाँ पर इनके पॉलिटिकल एजेंट मौजूद हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये गाइड करेंगे, कंफर्म करेंगे, एक पर्ची बनाएंगे और पर्ची बना के जो भी यहाँ पर वोटर होगा वो अंदर जाएगा पोलिंग स्टेशन में, पोलिंग बूथ जाएगा और वहाँ जाके अपना वोट कास्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी इतने मामलात शुरू नहीं हुए और बाएं जानिब जो है वो मुस्लिम लीग नून का बूथ बनाया गया है, कैंप बनाया गया है। और इस कैंप में अभी खामोशी ही है, सिर्फ उनके अपने एजेंट्स ही मौजूद हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स। और तवक्को ये है कि यहाँ पर आज बड़े पुरअमन तरीके से वोट कास्ट किया जाएगा। चूँकि एक शहरी इलाका है, इसलिए शायद अभी लोग ऐसा ऐसा निकल रहे हैं। कुछ लोग आए हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आए हैं, लेकिन वहीं से उन्होंने पर्ची बनवाई है और सामने वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर चूँकि वोटर्स की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये मर्द और ख़वातीन दोनों का ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जिसका पोलिंग स्टेशन नंबर 34 है। और यहाँ के हमने आपको मनाजिर दिखाए हैं। अब हम कुछ ही देर के बाद एक दूसरी जगह पर जाएंगे और दूसरी जगह पर क्या माहौल होगा वो आपको दिखाएंगे। ये था PP 170। देखना ये है कि यहाँ कितने वोट कास्ट होते हैं, टर्न आउट क्या है। लेकिन चूँकि वोटर ही यहाँ पर तकरीबन 600 कुछ हैं या 700 के करीब हैं, तो टर्न आउट अगर सारा 100% भी होता तो फिर भी शायद देखने में इतना नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से लोग अभी भी आ रहे हैं और हमारी बातों के दौरान ही करीब 20 से 25 लोग जा चुके हैं, तो एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ पर भी अच्छा टर्न आउट होगा और कम से कम 50% से ऊपर लोग यहाँ पर आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। जो भी सूरत हाल होगी वो आप तक बराह रास्त हम बताते रहेंगे। अब हम जा रहे हैं किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन की जानिब, वहाँ क्या सूरत हाल है आपको उर्दू पॉइंट पर दिखाएंगे। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।